हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.4। आज उसी 13.4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जो एक्सरसाइज चल रही थी, वो स्फीयर के ऊपर बेस्ड थी। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारी एनसीईआरटी का बुक का है। कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कहता है जो डायमीटर है मून का जो डायमीटर है वो लगभग 1/4 है किसका? अर्थ के डायमीटर का। अर्थ का कहता है जो डायमीटर है उसके 1/4 के इक्वल जो है वो मून का डायमीटर है। तो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो उनके सरफेस एरियाज की रेशो बताइए क्या होगी। तो हमें पता है मून और जो अर्थ है, मून और जो अर्थ है वो दोनों की दोनों किस टाइप की हैं? सफियर टाइप की हैं। किस टाइप की हैं? सफियर टाइप के, गोले के रूप की हैं। तो कहता है उनके सरफेस एरिया की रेशो बताइए। तो सरफेस एरिया हमारा उनके किस फॉर्मूले से निकलेगा? आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी कि सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का निकालेंगे तो वो आएगा 4πr²। तो इट्स मीन सबसे पहले हमें दोनों की रेडियस का पता होना चाहिए, तभी हम उसके एरियाज निकाल सकते हैं या एरियाज की रेशो। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कहता है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 1/4 है उसका डायमीटर। तो हम मान लेते हैं लेट अर्थ डायमीटर मान लिया हमने 4x यूनिट। क्या मान लिया? 4x यूनिट कि उसका जो है ये कितना है? 4x यूनिट है डायमीटर। डायमीटर जो है 4x यूनिट है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हम इसकी रेडियस को डिनोट कर लेते हैं आर के नाम से। किसके नाम से? आर के नाम से डिनोट कर लेते हैं। इसकी आर हो जाएगी 4x/2, यानी कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 2 2 जा 4, यानी कि रेडियस जो आ गई वो आ गई 2x यूनिट। अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से क्या है? 1/4। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है हमारा क्या आ जाएगा? मून डायमीटर जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए? 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द मून डायमीटर, मून के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है। तो हमने कहा कि 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मून का डायमीटर क्या माना था हमने? 4x। तो यहाँ पे 4x रख दीजिए, ये 4x। तो 4 1 जा 4, यानी कि क्या आ गया इसका डायमीटर? x यूनिट। मून का जो डायमीटर आ गया x यूनिट। तो मून का सरफेस एरिया निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो इसकी रेडियस निकालते हैं और इसकी रेडियस को मान लेते हैं हम r1 के नाम से, r1 के नाम से। और r1 हो जाएगी डायमीटर कितना है हमारा? x और डिवाइडेड बाय 2, तो अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारे पास मून की रेडियस r1 x/2। दोनों ही कहता है सरफेस एरियाज की रेशो बताओ। तो रेशो बताने तो हम कहेंगे अर्थ, क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मून सरफेस एरिया, ये भाई अर्थ सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 4πr²। अपॉन में इसका क्या हो जाएगा? 4πr1/2, क्योंकि इसकी रेडियस को हमने r1 माना था, उसकी रेडियस को r माना था। फॉर्मूला वाला होता है 4πr²। तो 4πr² और इसका हो गया 4πr1²। देखिए 4π से 4π कैंसिल, क्या आ गया? r² अपॉन में r1/²। तो r² की वैल्यू हम पुट करते हैं, r², यानी कि r जो थी वो 2x थी, तो 2x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। r1 की वैल्यू क्या है? x/2, x/2 का स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², और इसका आ जाएगा x² अपॉन में 4।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4x², नीचे वाला फ्रैक्शन डिवाइड में तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा x² और 4 चला जाएगा ऊपर, x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 16/1, यानी कि अर्थ और मून की जो रेशो है, अर्थ और जो मून की जो रेशो है वो क्या आ गई 16:1। 16:1। फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, उनकी सरफेस एरिया की रेशो बताओ, तो क्या हो जाएगा 16:1। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और अलग से लिखना चाहें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थ सरफेस रेशो मून सरफेस, मून सरफेस क्या आ जाएगा 16:1, 16:1। ओके, ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होगा 16:1। यदि आप इसको उल्टा लिखेंगे तो ये भी आपको उल्टा लिखा जाएगा, मून सरफेस एरिया इधर लिख दिया, सरफेस अर्थ सरफेस एरिया लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 1:16, 1:16, यानी कि मून का यदि 1 है तो अर्थ का कितना है एरिया 16 यूनिट है, यानी कि उसका 16 टाइम्स, और यदि उसका 16 है तो उसका क्या हो जाएगा 1, उसका 1/16 पार्ट हो जाएगा सरफेस एरिया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस स्फीयर, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ये आया आपके पास, कहता है इसके अंदर क्या रखा गया है, एक स्फीयर, एक गोला रखा गया, ये पूरी तरह जो इसके अंदर फिक्स आता है, तो कहता है उसकी जो रेडियस है वो क्या है r है। ये जो हमारा जो स्फीयर था, कहता है इसकी रेडियस जो है वो क्या है r है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, पहला पार्ट कहता है इसका स्फीयर का सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, सेकंड पार्ट कहता है करोड़ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, और थर्ड पार्ट में हमें कहता है रेशो ऑफ द एरिया जो ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, 1 और 2 जो पार्ट हो गए उनके एरियाज की रेशो बताइए क्या होगी, रेशो बताइए क्या होगी। तो देखिए किस प्रकार करते हैं हम इसका। सबसे पहले वही चीज हमारे पास कि क्या क्या पता होना चाहिए, जो सरफेस एरिया निकालना है तो उनके हमें रेडियस का पता होना चाहिए और सिलेंडर की हाइट का पता होना चाहिए, सिलेंडर की हाइट का पता होना चाहिए। तो देखिए हम कहते हैं भाई ये फिगर है हमारी, फिगर को हमेशा ध्यान रखिए, फिगर सबसे पहले बना लीजिए, क्योंकि फिगर यदि आपने कर ली तो फिगर से मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन आपका आधा आपको समझ में आ गया, ये समझ लीजिए आपने क्वेश्चन के ऊपर विजय पा ली, इस प्रकार, ठीक है। ये इस प्रकार, ठीक है। तो हम कहते हैं इसकी जो रेडियस है वो रेडियस जो है वो क्या है r, यानी कि स्फीयर रेडियस हो गई हमारे पास, स्फीयर रेडियस, स्फीयर रेडियस क्या दे दी r यूनिट, कितनी दे दी r यूनिट, इस प्रकार। तो पहला पार्ट कहता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताइए, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4πr², और r की वैल्यू क्या है r ही है, तो r की वैल्यू r पुट कर दी, क्या आ गया 4πr²। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है करोड़ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया बताइए क्या है, और सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh, यानी कि उसकी r पता होनी चाहिए और h पता होनी चाहिए। तो सिलेंडर के अंदर ही ये जो आपका स्फीयर है ये आया है, तो क्या है इसका मतलब बिल्कुल फिक्स आ रहा है, इसका मतलब सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस क्या है वो इक्वल है, तो इट्स मीन सिलेंडर रेडियस, सिलेंडर जो रेडियस हो गई हमारे पास वो क्या हो गई r यूनिट ही होगी, r यूनिट स्फीयर के इक्वल। अब इसकी h चाहिए हमें, सिलेंडर की h हाइट कितनी होगी, तो देखिए ये क्या है हमारे पास r, और ये यहां से लेके यहां तक सिलेंडर की क्या है ये यहां तक क्या है ये भी r, तो यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी हो गई r प्लस r, ऊपर तक फिक्स है स्फीयर, इसके अंदर r प्लस r क्या होगी 2r, यानी कि स्फीयर के डायमीटर के इक्वल, यानी कि सिलेंडर जो हाइट आ गई, सिलेंडर हाइट जो आ गई वो क्या आ गई 2r यूनिट,
तो अब कहता है क्राउड सरफेस एरिया निकालिए उसका, और क्राउड सरफेस एरिया हमारा 2πr/h। तो हम निकालते हैं क्राउड सरफेस एरिया। क्राउड सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h, और 2π और r की वैल्यू क्या दी हुई है, r आई है हमारी, इनटू में h की वैल्यू क्या आई है, अभी हम निकालिए, फाइंड आउट की है, क्या आई 2r, ये आ गई हमारे पास 2r, मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, पाई का पाई और r इंटू में r स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट सोल्व। ओके, एंड थर्ड पार्ट में कहता है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की रेशो बताइए क्या होगी। तो फर्स्ट ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशो बताएंगे तो एक से दूसरे को डिवाइड, क्राउड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम CSA लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो इसका सरफेस एरिया क्या है हमारा 1 से 4πr², और इसकी भी वैल्यू क्या आई है 4πr², तो 4πr² से 4πr², 1/1, यानी कि रेशो जो आ गई वो आ गई हमारी 1:1 जो है सिलेंडर की और स्फीयर की रेशो है। जब ऐसा स्फीयर जो सिलेंडर के अंदर इक्वल रेडियस का उसके अंदर फिक्स दे रखा है, उसके अंदर फिक्स फिट आ रहा है, तो उसकी जो रेशो है उनके सिलेंडर की क्राउड सरफेस एरिया की और स्फीयर की जो सरफेस एरिया है उसकी रेशो जो है 1:1 होगी। इस प्रकार आप स्फीयर से संबंधित हर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको नहीं आता है कुछ समझ में तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनली फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए, आगे आपके फिर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। और इससे पहले वाले यदि वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो मेरा चैनल आप जानते ही हैं, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वहाँ से आप उससे पहले की वीडियो भी देख सकें और इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।